माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये वाकई में मील का पत्थर साबित हुआ है। लोकसभा में बिल का पारित होना मेरे ख्याल से सुधार की तरफ पहला कदम हम बढ़ा चुके हैं और इसका फ़ायदा जो है मतलब कौम की बेहतरी के रूप में सदियों तक आपको दिखाई देगा। वक्त की संपत्तियों का अब सही से प्रबंधन होगा, उनका उपयोग सही तरीके से होगा, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कौम की बेहतरी होगी, कौम तो मतलब बेनिफिट करेगी इससे। आप कह रहे हैं कि इससे कौम की बेहतरी के लिए होगा, लेकिन विपक्ष के तमाम जो नेता हैं या सांसद हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं या इमरान मसूद की, इन सभी का कहना है कि हमारे जो संविधान है उसका एक तरीके से पूरी तरीके से रोंदा जा रहा है इस बिल के तहत। देखिए, ओवैसी साहब और इमरान मसूद साहब के विषय में तो मैं यही कहूँगी कि इतने साल कांग्रेस सत्ता में थी या बाकी विपक्षी दल सत्ता में जब थे तो आपने क्यों नहीं किए काम? किसने आपको रोका था? आप करते हैं ना। पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिस तरह के ऐतिहासिक फैसले हुए हैं कौम के लिए, और तो किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कर सकें। और मैं ये पूछती हूँ कि क्या ये वाकई में कौम के हितैषी हैं क्या? अगर होते तो ये ऐसी बातें नहीं करते ना। देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो लोग इंडल्ज करते हैं तो अब जाहिर सी बात है कौम की बेहतरी नहीं चाहते, बस मज़हब के नाम पर अपनी दुकान चलाना है। तो फिर अब जब एक अच्छा कदम लिया जा रहा है तो उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर दुकान चलाना है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार इसके तहत हमारे धर्म पर हस्तक्षेप कर रही है, कि हमारी चीज़ों को ख़त्म करने की प्रयास कर रही है। वहाँ तक सदन के अंदर उन्होंने बिल की कॉपी तक फाड़ी असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए, ये आचरण उनका ठीक नहीं है, बिल फाड़ना। और जहाँ तक इस्लाम की बात करते हैं वो, तो मैं ये इस पर मैं ये कहूँगी कि इस्लाम में तो महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, महिलाओं का ख़ास स्थान है। पैगंबर साहब की जो पत्नी थी वो एक बहुत कामयाब व्यापारी थी, वो एक सशक्त महिला थी। तो सरकार इस्लाम के अनुरूप ही जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है वक्फ बिल में। और दूसरा, ये बहुत स्पष्ट कहना चाह रही हूँ कि दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस अटैक, बल्कि दिस इज़ अ नेसेसरी मेजर टू अपहोल्ड फेयरनेस एंड जस्टिस। ये किसी रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे कोई किसी तरह का अटैक नहीं है। कई सारे धर्मगुरुओं को भी यही कहना है कि सरकार जो है वो हमारी बात ना उसने सुना, जब हमने जीपीसी थी उस दौरान भी नहीं सुनी। अब सदन के अंदर जिस तरीके से लोकसभा में जो पारित हुआ उसके बाद मनमाने तरीके से सरकार अब अपने काम कर रही है। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। आप देखिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, सबको इंक्लूड किया गया है, सबको भागीदारी दी गई है। जेपीसी में चर्चा हुई, खुल के चर्चा हुई, बल्कि इन लोगों ने जो है वॉकआउट भी किया, धरना प्रदर्शन किया। भाई, आप अपनी बात रखिए, तरीके से रखिए ना। आप कह रहे हैं कि चर्चा सब कुछ हुई, लेकिन चाहे विपक्ष की बात करूँ या धर्मगुरुओं की बात करूँ, जो मुस्लिम धर्मगुरु खासतौर पर या मुस्लिम जो अभी नेता हैं, उनका कहना है कि हम सड़क पर उतरने के लिए भी, इस बिल के खिलाफ हम जाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, मैं यही कहूँगी कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कौम की बेहतरी नहीं चाहते हैं। तो वक्फ बिल अभी राज्यसभा में पास भी नहीं हुआ है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड पर बुरी तरह से फायर हो गए। सीएम योगी ने कहा कि नए कानून से वक्फ की मनमानी रुक जाएगी। वक्फ बिल के कानून बनते ही थम जाएगी वक्फ बोर्ड की मनमानी। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही हिंदुओं की जमीन पर दावा नहीं कर पाएगा वक्फ। वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। जमीनों पर फर्जी दावे किए तो नए कानून के तहत होगी कार्रवाई। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। वक्फ संशोधन विधेयक पर जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, तब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। सीएम योगी ने कहा कि जब महाकुंभ हो रहा था तब वक्फ बोर्ड वाले महाकुंभ की जमीन को वक्फ संपत्ति बता रहे थे, लेकिन आभार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगा दी। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा,
और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। इससे पहले बुधवार को जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को रखा जाना था, तब भी सीएम योगी ने ऐसा ही बयान दिया था। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बिल लाने का यही सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ बिल का आज राज्यसभा में फाइनल टेस्ट है। अगर राज्यसभा में बिल पास हुआ तो ये बिल कानूनी रूप में देश की वक्फ संपत्तियों पर लागू हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में बिल पर चर्चा चल रही है तो उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। कल लोकसभा में जब वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया जा रहा था, तब यूपी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी प्रशांत कुमार सबसे बड़ा फैसला ले रहे थे। और फैसला ये था कि यूपी में जो भी पुलिसकर्मी छुट्टियों पर है, उसकी छुट्टी तुरंत रद्द की जाए और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने का मैसेज दिया जाए। क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जिस तरह का हंगामा संसद में देखने को मिल रहा है, उसे लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। यूपी में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। लखनऊ, आगरा, मथुरा में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कानपुर, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ समेत मुस्लिम बाहुल्य जिलों में एहतियातन पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल को लेकर संभावित विरोध और प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने ये तैयारियां की हैं। योगी सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी जिले में स्थिति बेकाबू हो, इसीलिए पहले से ही यूपी में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रदेश भर में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी तैयार रहने को कहा गया है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के जामिया और शाहीन बाग इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। यूपी और दिल्ली की पुलिस ने इसलिए भी सख्ती बरती है क्योंकि सीएए बिल जब संसद में पेश हुआ था और वहां से पास हुआ था, तो यूपी में कई जगहों पर हिंसा हो गई थी और दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन हुए थे। पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार सख्त कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मौजूदा वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी है और वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। में कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, न किसी को कोई पैसा दिया गया। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की